हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो जो नेक्स्ट मेथड है किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने के लिए, वो क्या है? लिस्ट कॉस्ट मेथड या फिर मैट्रिक्स मिनिमा मेथड। ठीक है, तो इस मेथड से भी हम किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालते हैं। तो यहाँ पे जो एल्गोरिदम है हम अगेन एग्जाम्पल के थ्रू ही करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो चलिए करेंगे क्या। लिस्ट कॉस्ट जो मेथड है इसमें बोलता क्या है ना कि ये जो मैट्रिक्स मेरी है ना, ये ठीक, मैं पूरा अब एल्गोरिदम स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले आप चेक कर लेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बैलेंस्ड है कि नहीं। तो आपको यहाँ पे है, हम लोग किए थे ये सेम क्वेश्चन मैंने लिया है ताकि आप कंपेयर कर पाए कि जितने भी मेथड्स करेंगे किससे बेटर सोल्यूशन मिलता है। तो 43 हम लोग लास्ट क्वेश्चन में भी कर चुके हैं। तो ये बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, दैट मीन्स इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब आते हैं एक्चुअल जो एल्गोरिदम है इस पे क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये जो मैट्रिक्स है ना, इस पूरे मैट्रिक्स में मतलब जो कॉस्ट मैट्रिक्स है, आपको ढूंढना क्या होता है कि सबसे जो लिस्ट कॉस्ट है, मतलब सबसे जो कम कॉस्ट है, सब ठीक है ना, सबसे उसी को ढूंढना होता है हर एक स्टेप पे। द लिस्ट कॉस्ट इज थ्रू आउट द मैट्रिक्स, पूरे मैट्रिक्स में जो सबसे छोटी कॉस्ट होगी उसको आपको ढूंढना है और वहां पे एलोकेशन आपको कर देना है अकॉर्डिंगली। तो मान लीजिए कि CIJ ये जो कॉस्ट है यहाँ पे, ठीक है ना, जो कि सबसे लोएस्ट कॉस्ट है। यहाँ पे देखिए, अगर फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आप देखें तो सबसे मिनिमम कॉस्ट क्या है, ये देखिए ये है 13 ना, तो ये है क्या 14। तो इसी को मैं बोल रहा हूँ C14। फॉर एग्जांपल भी आप चेक करते चलिए। तो मान लीजिए CIJ जो है वो सबसे लिस्ट कॉस्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे करना क्या है, अगर CIJ आपका लिस्ट कॉस्ट है तो जो एलोकेशन होगा यही पे होगा, और ये XIJ आप करेंगे और ये होगा क्या, सेम वही रूल है, मिनिमम ये AI और BJ, इनमें से जो मिनिमम होगा उसको यहाँ पे वही वैल्यू होगी XIJ, मतलब इतने यूनिट जो है यहाँ पे आप एलोकेट कर देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए C14 13 है ना, ये लिस्ट है। तो आप करेंगे क्या, यहाँ पे जो एलोकेशन होगा X14 वो क्या होगा, मिनिमम A1 और B4, ठीक है ना, यहां पे आप एलोकेट कर देंगे। क्लियर हुआ? क्लियर है कि नहीं? चलिए, तो यहां पे हमने क्या किया, इसमें से जो मिनिमम होगा उसको एलोकेट कर देंगे। अब मिनिमम देखिए क्या है, A1 मेरा जो है यहां पे ये देखिए 11 है और B4 जो है ये देखिए 15 है। प्लीज चेक करिएगा, मिनिमम मेरा कितना आता है 11, तो 11 जो है यहाँ पे आप एलोकेट कर देंगे। क्लियर? चलिए, तो एग्जांपल के थ्रू भी समझ गए। अब आते हैं, अब यहाँ पे जो भी चाहे मेरा सोर्स एग्जॉस्टेड होगा या डिमांड एग्जॉस्टेड होगा, जो एग्जॉस्टेड होगा तो करस्पॉन्डिंग या तो रो या फिर कॉलम, उसको आप क्या करेंगे, क्रॉस ऑफ कर देंगे और फिर आगे मूव करेंगे। यहाँ पे जो प्रॉब्लम होगी कब, जब ये दोनों टाई सिचुएशन आ जाए, दैट मीन्स क्या हुआ कि AI इक्वल टू BJ हो जाए, ठीक है ना, मतलब ये दोनों क्वांटिटीज जो है ना यहाँ पे सप्लाई और डिमांड दोनों इक्वल हो जाए। तो उस केस में क्या करना है, जैसे कि मैंने बोला था आपको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में भी कि रो और कॉलम, तो मैंने क्या बोला था कि अगर ये इक्वल है, ठीक है ना, दोनों सप्लाई और डिमांड, तो या तो किसी मतलब उस रो को आप क्रॉस ऑफ करेंगे या कॉलम, दोनों साथ साथ नहीं करेंगे, किसी एक को कर दीजिएगा, फिर टेबल बनाइएगा अगला और उस तरीके से फिर प्रोसीड करिएगा, ठीक है ना। दोनों एक साथ साथ क्रॉस ऑफ नहीं करना है और फिर यही प्रोसेस बार बार रिपीट करते रहेंगे, फिर वही मिनिमम कॉस्ट ढूंढेंगे, एलोकेट करेंगे इस रूल के थ्रू। तो है बहुत इजी, जैसे नॉर्थ वेस्ट था वैसे ये भी बहुत इजी है। ये क्या करता है, इस मेथड से थोड़ा सा इंप्रूव सोल्यूशन मिलता है नॉर्थ वेस्ट से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लिस्ट कॉस्ट वाली जो सेल होगी वहीं पे हम क्या करते हैं, एलोकेट करते हैं। तो अब चीजें तो समझ में आ गई होंगी। अब मैं स्टार्ट करता हूं सोल्यूशन। ठीक है, क्या करेंगे,
सिंस सेम वही बैलेंस वाला ये जरूर लिखा करेंगे आप। तो सिंस समेशन ए आई दिस इज इक्वल टू समेशन पी जे, दिस विल इंप्लाई हमारे पास जो है देयर एग्जिस्ट्स एन इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। ठीक है, तो हमें जो है एक इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन मिलेगा। तो अब क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, रोज कॉलम्स ऐसे बना लीजिए। ठीक है, अब चलिए हम एलोकेशन पे आते हैं। मैं यही से स्टार्ट करता हूं। ठीक है, अब ये टेबल फिर से यहां से आप बनाते और एलोकेशन शुरू करेंगे। तो मैं टेबल चूंकि ऑलरेडी बनाया हुआ है तो मैं यहीं पे एलोकेट करूंगा। मिनिमम कॉस्ट मेरी देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे लोवेस्ट कॉस्ट 13 है। यहाँ पे हम एलोकेट करेंगे क्या, ये देखिए 11 और 15 में जो मिनिमम होगा, मेरा मिनिमम क्या है 11, तो आप यहाँ पे 11 क्या करेंगे, एलोकेट कर दिया। अब देखिए मेरा ये जो सोर्स है ना वो एग्जॉस्ट हो रहा है, डिमांड नहीं। तो सोर्स एग्जॉस्ट हो रहा है, दैट मीन्स हमें इस रो को क्या करना है, क्रॉस ऑफ कर देना है। क्रॉस ऑफ करने के बाद अगले टेबल पे हम चलेंगे। तो चलिए अगले टेबल पे चलते हैं। अगले टेबल में सोर्स 1 गायब होगा, मतलब 2 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स आनी है। तो चलिए 2 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स आप बना दीजिए। ठीक है ना, इसी तरीके से पूरे प्रोसेस को आप फॉलो करेंगे। तो चलिए 2 क्रॉस 4 बनना है, तो कोई इशू नहीं, यहाँ पे 2 क्रॉस 4 हम बना देते हैं। ठीक है ना, ऐसे। तो यहाँ पे सोर्स 2 और यहाँ पे सोर्स 3, ए डेस्टिनेशन बी सी और डी। ठीक है, अब चलिए जरा यहां पे जरा अगर ध्यान दें तो मैंने आपको बोला था ना कि सबसे पहले इस चीज पे फोकस करेंगे। यहां पे डिमांड कितना यूनिट का था, 50 यूनिट्स का। 11 यूनिट्स ऑलरेडी आप दे चुके हैं, तो अब कितने यूनिट्स का रिमेनिंग रहेगा, तो इसमें से क्या करेंगे, 15 में से 11 जितना आपने सप्लाई कर दिया है सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 4। तो आप यहाँ करेंगे क्या करेंगे, पहले 4 लिख लीजिए। ये चीज आपको बार बार ध्यान देना है। अब उसके बाद फिर जो है कोई इशू नहीं, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 19 है, ये 6 है, फिर 17 है, फिर 18 है। प्लीज चेक करिएगा। नहीं, ओहो मैं क्या कर रहा हूँ, कॉस्ट लिखना है। तो ये कॉस्ट देखिए, कॉस्ट नहीं मतलब रिक्वायरमेंट डिमांड, तो 6। ठीक है, मैंने यहाँ 6 कर दिया, देन 10, देन 12। प्लीज चेक करिए, ये था। अब आप कॉस्ट फिल कर लीजिए। तो यहाँ पे है 17, यहाँ पे है 18, यहाँ पे है 14, फिर है 23, फिर है 32, फिर है 27, फिर है 18 एंड देन 41। अब फिर क्या करना है, वही प्रोसेस। अब जो रिमेनिंग यहाँ पे नई जो मैट्रिक्स बनी, इसमें लिस्ट कॉस्ट, तो यहाँ पे देखेंगे आप लिस्ट कॉस्ट मेरी 14 है। ठीक है ना, सबसे कम कॉस्ट जो है 14 है, यहाँ पे एलोकेट करेंगे। अब ये कहाँ पे आता है, ध्यान दीजिए, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का इंटरसेक्शन। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मिनिमम किसका निकालना होगा, 13 और 12 का। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 12 जो है मेरा, ठीक है ना, ये मैंने एलोकेट किया, प्लीज चेक करिएगा। 12 एलोकेट कर दिया, तो यहाँ पे ये जो कॉलम है मेरा, ठीक है ना, ये इस कॉलम का डिमांड एग्जॉस्ट हो रहा है, तो ये कॉलम सी मेरा गायब हो जाएगा। और जैसे ही गायब हुआ फिर अगले टेबल पे आप मूव करेंगे, और मूव करिए, देखिए तो मेरा 2 क्रॉस 3 का बनेगा। तो चलिए यहीं पे अब स्टार्ट करते हैं, 2 क्रॉस 3 यहाँ पे प्लीज चेक करिएगा, 2 क्रॉस 3। तो 1 दिस एंड दिस, सो यहाँ पे सेकेंड एंड देन यहाँ पे थर्ड। ठीक है ना, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज डी। प्लीज चेक इट आउट। अब क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे एक बार फिर वही 12 यूनिट का सप्लाई कर दिया सोर्स 2 से। यहां पे जो मेरी अवेलेबिलिटी है वो 13 था ना, तो अब कितना बचेगा, 12 आपने सप्लाई कर दिया, तो 13 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 1। तो 1 यूनिट्स का केवल और केवल यहाँ पे अभी अवेलेबिलिटी बचेगी। यहाँ पे 19, बाकी अब कोई इशू नहीं, 6, 10 एंड देन 4। प्लीज चेक करिएगा।
करेस्पॉन्डिंग कॉस्ट जो है वो लिख लीजिए 17, 18, 23, दिस इज 32, दिस इज 27 एंड दिस इज 41। अब क्या करेंगे आप, अब फिर से वही सेम रूल। अब इस मैट्रिक्स में सबसे लिस्ट कॉस्ट क्या है, तो यहां पे देखिए 17 है, प्लीज चेक करिएगा 17 है। तो यहां पे आप देखें ये 17, तो ये क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो देखिए मिनिमम किसका एलोकेट करेंगे, 1 और 6, इन दोनों में मिनिमम 1 है, मैंने इसको एलोकेट किया। अब ये जो मेरी मैट्रिक्स है इसको मैंने क्रॉस ऑफ कर दिया, मैट्रिक्स नहीं ये रो को क्रॉस ऑफ कर दिया। अब कितना आएगा, 1 क्रॉस 3 की आएगी। अगला फिर से बनाइए फटाफट, तो अगला जब मैं बनाऊंगा तो 1 क्रॉस 3 का, प्लीज चेक करिएगा 1 क्रॉस 3 यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए तो यहां पे मेरा बचा थर्ड, यहां पे ए, देन बी एंड देन डी। कॉस्ट जो है 32, 27 और 41, ठीक। अब यहां पे एक और चीज, फिर से वही चीज मैंने क्या किया था, 1 यूनिट सप्लाई कर दिया था, किसको, इस ए को। टोटल डिमांड मेरा 6 था, 1 यूनिट सप्लाई कर दिया, तो कितना अभी डिमांड रह जाएगा, 1 यूनिट सेपरेट कर देंगे 5, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 4। फिर से वही रूल, अब आगे फर्दर टेबल मत बनाइए, इसी में सब कुछ कंप्लीट करने की कोशिश करिए। यहाँ पे मेरा क्या है 19 है, प्लीज चेक करिएगा। तो क्या करूंगा, लिस्ट कॉस्ट 27 यहाँ पे, तो मिनिमम क्या है देखिए 10 और 29 का, तो यहाँ पे आपने क्या करना है 10 एलोकेट कर देना है। तो ध्यान दीजिए ये मेरा जो डिमांड है बी का वो फुलफिल हुआ। अब आप अगली बनाते तो ए और बी, ए और डी ये रखते, बट यही एक साथ साथ अब कर दीजिए, ठीक है ना। तो देखिए 19 है, 10 सप्लाई कर दिया, बचा 9। अब यहाँ पे 5 सप्लाई कर देंगे तो बचेगा क्या, 9 माइनस 5 4, और यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 एलोकेट कर दिया। एक ही बार मैंने सब कुछ कर दिया, अदरवाइज आप चाहते तो पहले इसको क्रॉस करते, फिर इन दोनों पे जाते और अगला टेबल पे जाके आप कर पाते, बट ठीक है एक ही साथ मैंने कर दिया, यहाँ पे तो इतना कर ही सकते हैं, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा यहां पे मैंने टोटल मेरा, मुझे लगता है कि अब कंप्लीट हो गया, बट एक बार फिर से आप चेक करेंगे। सो यहां पे आप लिख सकते हैं इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। मेरा क्या आया, वो टेबल बना दीजिए। तो मैंने आपको बोला था ना कि टेबल जरूर बनाएं और वहां से क्रॉस वेरीफाई करें। तो एक बार मैं टेबल बना लेता हूं, उसके बाद फिर जो है क्रॉस वेरीफाई आप करेंगे। चलिए ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन देखिए मैंने टेबल बनाया और एलोकेशन जैसे जैसे किया है मैंने, देखिए 13 वाले कॉस्ट पे 11 यूनिट्स यहाँ पे टेबल, फाइनल टेबल में वो लिखा हूँ। फिर उसके बाद हमने किया था 14 वाला जो कॉस्ट है वहाँ पे 12 यूनिट्स, तो 14 कॉस्ट वाले में 12 यूनिट्स, ठीक है। फिर जो है आपने किया था 17 जो कॉस्ट है वहाँ पे 1 यूनिट, तो 17 कॉस्ट में 1 यूनिट, और उसके बाद 32 जो कॉस्ट थी वहां पे 5 यूनिट्स, 27 में 10 यूनिट्स और 41 में 4 यूनिट्स। तो हमने ये जो भी एलोकेशंस किए थे यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे आप चेक करेंगे कि क्या ये जो मैंने फिल किया है ईच जो आपका सोर्स है और ईच डिमांड ये एग्जॉस्टेड हो रहा है कि नहीं। तो रो वाइज चलिए देखिए 11 एग्जॉस्ट हुआ, यहाँ पे 12 प्लस 1 13 एग्जॉस्ट हुआ, 10 प्लस 5 15 और 4 19 एग्जॉस्ट हुआ। डिमांड पे आते हैं 5 प्लस 1 6 बिल्कुल, और 10 ये भी एग्जॉस्ट हुआ, 12 ये भी एग्जॉस्ट हुआ, 11 प्लस 4 15 ये भी एग्जॉस्ट हुआ। मतलब मेरा क्या हुआ कि ये जो टेबल है मैंने फाइनल टेबल जो बनाया बिल्कुल सही है, सारे के सारे सोर्सेस और डेस्टिनेशंस एग्जॉस्टेड है। तो आप ये टेबल बना दे तब भी आपका यही इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन यहाँ से आ जाएगा, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं जो एलोकेट किया आपने x14, देखिए फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम में 11 यूनिट्स का, फिर जो है आप x21 इसमें 1 यूनिट का, फिर जो है x23 यहाँ पे जो है आपने 12 यूनिट्स का, प्लीज चेक करिएगा 12 यूनिट्स का, फिर x31 यहाँ पे 5 यूनिट्स, x32 यहाँ पे 10 यूनिट्स और x34 प्लीज चेक करिएगा दिस इज 4 यूनिट्स। टोटल आपने इतना एलोकेट किया। और देखिए ये एलोकेशंस कितने हैं नंबर में 336 6 है ना, और आप देखेंगे ना तो ये m-n+1
यही था ना, सॉरी ये नहीं था, m+n-1, मैं क्या कर रहा हूँ, इतने पॉजिटिव एलोकेशंस होने चाहिए, तो m+n-1। तो यहाँ पे देखिए m कितना है मेरा, नंबर ऑफ रोज 3 है, प्लस नंबर ऑफ कॉलम्स 4 है, -1, तो 7 - 1 6 इक्वल है। दैट मीन्स यही कंडीशन तो था कि अगर टोटल पॉजिटिव एलोकेशंस नंबर में इतने आते हैं तो मेरा करंट जो सोल्यूशन है वो नॉन डिजेनरेट है। फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, जुकाम खांसी से परेशान हूँ, बट फिर भी आपको कंटिन्यू तो करना है, तो इसलिए मैं कंटिन्यू करता हूँ, बट ठीक है। एनीवेज वॉइस थोड़ी सी क्लियर नहीं होगी अगर, चलिए मैनेज कर लिएगा। एनीवेज अब देखिए इस मेथड से टोटल कॉस्ट मेरा कितना आ जाएगा, टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना आएगा, मैंने आपको बोला था कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहां से 11 और पर यूनिट कॉस्ट यहाँ पे 13 है, और 11 यूनिट्स आपने सप्लाई किया, तो 11 मल्टीप्लाइड बाई 13 प्लस, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे 1 × 17 प्लस 12 × 14 प्लस 5 × 32 प्लस 10 × 27 प्लस 4 × 41। प्लीज चेक करिएगा। अब इसको जरा कैलकुलेट करिए तो रुपीस में कितना आएगा, ये कैलकुलेशन अब आपको चेक करना है। प्लीज कैलकुलेशन चेक करिएगा, ठीक है। तो जब आपने कैलकुलेशन किया तो इस मेथड से, लिस्ट कॉस्ट मेथड से जो मेरा इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आया, ठीक है ना, वहां से जो टोटल कॉस्ट आती है वो कितना है, 922। तो देखिए ये इंप्रूव सॉल्यूशन आया होगा किससे, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से। क्यों, क्योंकि यहां पे हमने क्या किया, हर एक स्टेप पे पूरे मैट्रिक्स में जो मिनिमम कॉस्ट है ना उसको हमने ध्यान में रखा, और ध्यान में रखने के बाद ये कॉस्ट निकाला है, ठीक है ना। तो आप कंपेयर कर सकते हैं, सेम एग्जांपल को आपने किया था लिस्ट कॉस्ट मेथड, सॉरी नॉर्थ वेस्ट से। नॉर्थ वेस्ट से देखिए आपने जब कैलकुलेट किया था तो टोटल कॉस्ट आपका आया था, देखिए यहाँ पे 1095 ना। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से आपका जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के थ्रू जो कॉस्ट आया था वो ₹1095, और लिस्ट कॉस्ट मेथड से किया तो ऑलमोस्ट मैं अगर बोलूं तो 150 के आसपास ये डिफरेंस है, आप सेपरेट करके देख सकते हैं। दैट मीन्स क्या हुआ कि इससे जो है मेरा इंप्रूव सॉल्यूशन आया, ठीक है ना। मेरा मेन मोटिव क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज करना। तो हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से जब किया तो मेरा कॉस्ट ये आया था, और मैंने आपको बोला भी था कि ये सबसे वर्स्ट सॉल्यूशन देता है। इससे थोड़ा सा इंप्रूव सॉल्यूशन देगा 922 आया, जो कि मतलब लिस्ट कॉस्ट मेथड थोड़ा सा इंप्रूव सॉल्यूशन देता है। और इन दोनों से इंप्रूव सॉल्यूशन देगा वोगेल अप्रोक्सीमेशन मेथड, वैम, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो यहाँ पे पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने किया, और इस एग्जांपल के थ्रू ही मैंने आपको पूरा एल्गोरिदम भी बताया लिस्ट कॉस्ट मेथड या मैट्रिक्स मिनिमा मेथड का। मैं एल्गोरिदम फिर से समराइज करूंगा। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सबसे पहले चेक करिएगा बैलेंस्ड है कि नहीं। बैलेंस्ड है, लिस्ट कॉस्ट मेथड या मैं किसी भी मेथड से इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकाल सकता हूं। लिस्ट कॉस्ट मेथड से जब इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालते हैं तो क्या रूल होता है, ये जो कॉस्ट वाली मैट्रिक्स है ना, ये वाली, इसमें सबसे मिनिमम कॉस्ट को पकड़ते हैं हर एक स्टेप में, ठीक है ना। अब मान लीजिए ये CIJ है, तो आप क्या करेंगे, यहीं पे एलोकेट करेंगे, मतलब XIJ। अब ये कितना क्वांटिटी एलोकेट करेंगे, जो ये जिस सोर्स और डेस्टिनेशन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो सोर्स की अवेलेबिलिटी और डेस्टिनेशन की डिमांड, इन दोनों में जो मिनिमम होगा उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे उतने यूनिट एलोकेट कर देते हैं। अब जो भी सोर्स या फिर डेस्टिनेशन की जो एग्जॉस्ट हो रहा है उसको आप क्या करते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, क्रॉस ऑफ कर देते हैं, और मैट्रिक्स से हटा के अगले स्टेप में उस रो या कॉलम को हटा देते हैं। जैसे यहाँ पे मैं मिनिमम कॉस्ट 13 है तो यहाँ पे एलोकेट करूंगा, तो A1 और यहाँ पे जो है आपका B4, इसमें से मिनिमम मतलब 11 और 15 में जो मिनिमम होगा 11 है, 11 यूनिट्स को किया मैंने एलोकेट, और यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि सोर्स 1 मेरा एग्जॉस्ट हुआ, इसको मैंने क्रॉस ऑफ कर दिया। फिर अगले टेबल में इस सोर्स को हटा दूंगा, क्यों, क्योंकि इसका जितने भी अवेलेबिलिटी थी सब एग्जॉस्ट हो चुका है, तो फर्दर टेबल में रखने का कोई इसका मतलब नहीं है, मैंने हटा दिया इसको। लेकिन जैसे ही हटाते हैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा,
इस डेस्टिनेशन पे 15 यूनिट्स का डिमांड था, 11 मैंने ऑलरेडी एलोकेट कर चुका हूं, तो 4 यूनिट्स बचेगा इसका डिमांड। तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, बाकी एज इट इज लिखने के बाद फिर से ढूंढूंगा मैं लिस्ट कॉस्ट कहाँ पे है, तो लिस्ट कॉस्ट 14 था, यहाँ पे करूंगा। ये क्या है, अगर यहाँ पे देखूं मैं तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो यहाँ पे ये ऐसे देखें, यहाँ पे तो फर्स्ट रो सेकेंड थर्ड कॉलम, अदरवाइज ओवरऑल देखेंगे आप तो ये मेरा आ रहा है सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, ठीक है ना। जो भी समझना है आप ऐसे समझे। तो यहाँ पे 12 यूनिट्स देखिए, 13 और 12 का मिनिमम, तो 12 है, 12 यूनिट सप्लाई किया। तो यहाँ पे देखिए ये डिमांड मेरा एग्जॉस्ट होता है, तो ये कॉलम हट गया और फिर इस तरीके से प्रोसेस को मैंने कंटिन्यू किया। कहाँ पे मतलब नया जो आपको मिलेगा, आप बुक्स में क्वेश्चन देखिएगा, जहां पे ना यहाँ पे कॉस्ट में एक या एक से अधिक, मतलब कम से कम मिनिमम 2 या 2 से अधिक कॉस्ट सेम होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी 13 होता, यहाँ पे भी 13 होता, यहाँ पे भी 13 होता, ठीक है ना। तो करना तो आपको कहीं एक से है, तो मान लीजिए यहाँ पे भी 13, यहाँ पे भी 13, यहाँ पे भी 13, तो किसी भी एक को आप पकड़िएगा। तो यहाँ से मान लीजिए मैं स्टार्ट करता हूँ, प्रोसेस वही होगा। फिर दूसरा टाई सिचुएशन कहाँ पे आता है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एलोकेट कर रहा हूँ, यहाँ पे भी 11 यूनिट अवेलेबल है और 11 यूनिट्स का ही डिमांड है। तो करेंगे क्या, किसी एक रो या किसी एक कॉलम, मान लीजिए रो को किया तो कॉलम को नहीं साथ साथ करना है, यहाँ पे किसी एक रो या कॉलम को आप क्रॉस ऑफ करिए। हालांकि दोनों एग्जॉस्ट हो चुके हैं, लेकिन एक ही रो या एक ही कॉलम को आप क्रॉस ऑफ करेंगे, फर्दर आप मूव करेंगे और दोनों को साथ साथ क्रॉस कर देंगे, तो फिर आपका डीजनरेट सोल्यूशन आएगा। मतलब क्या हुआ है, जो टोटल एलोकेशन है ना m+n-1 नॉन डीजनरेट के लिए, ये फिर कंडीशन वायलेट हो जाएगी। मतलब क्या हुआ कि ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखना है। कोई भी बुक होगी वहां पे जाके देखेंगे तो ये जो एल्गोरिदम मैंने बताया मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। अदरवाइज ये समझ में आ गया होगा, एक दो न्यूमेरिकल्स कर लीजिएगा, और खास करके ऐसे वाले जहां पे एक से अधिक कॉस्ट सेम हो, और ऐसे भी एग्जांपल करिएगा जहां पे सप्लाई और डिमांड्स जो है ना सेम हो। तो जो मैं रूल बता रहा था वो रूल जो है आप एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा। तो करके देखिएगा, चूंकि मैंने एक ही एग्जांपल लिया है, सबसे मतलब उसी को मैं कंपेयर करना है। तो शुरू में ही बोला था मैंने कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड सबसे खराब मेथड है। ये देखिए, इससे ऑलमोस्ट 1100 का कॉस्ट आ रहा था, ₹1100, लेकिन जब लिस्ट कॉस्ट पे गए तो यहाँ पे 922, मतलब ठीक है, ये इंप्रूव सोल्यूशन दिया। अब अगला जो मेथड है वैम, वोगेल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, सबसे तगड़ा मेथड यही है। इससे क्या होगा ना कि ये बिल्कुल जो ऑप्टिमल सोल्यूशन होता है ना उसके आसपास जाता है, इससे इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। सो नेक्स्ट मेथड वैम, वोगेल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। तब तक अपना ख्याल रखें। हाँ, एक और चीज, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया हो, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। चैनल पे अगर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को क्लिक करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।